जय सिया राम। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देवा सर्व कार्येषु सर्वदा। कई बार आपने देखा होगा, आपको भी ऐसे लोग मिले होंगे, मेरे पास तो ऐसे बहुत सारे लोग आते हैं जो कि कहते हैं कि हम उपाय कर करके थक चुके हैं, उपाय करने से कुछ लाभ नहीं होता है, उपाय करना बेकार है। तो उपाय करने से क्या लाभ मिलता है, उपाय हमें क्यों करना चाहिए और उपाय करने का फल कब मिलता है, इन्हीं सब विषयों के बारे में आज मैं इस वीडियो में बात करूंगी। इसलिए आप ये मेरी वीडियो आखिर तक जरूर देखिएगा। तो चलिए हम बात करते हैं इन्हीं सब विषयों के बारे में। जब हमें सुख मिलता है, खुशियां मिलती हैं, तो हम उपाय के बारे में सोचते भी नहीं हैं। हम यहाँ तक कि भगवान को भी कभी कभी भूल जाते हैं, मंत्र जाप तक नहीं करते हैं। परंतु जब हमें दुख मिलता है, हमें विपत्तियां और परेशानियों में हम होते हैं, उस टाइम पर हम अपनी कुंडली जो है वो पंडितों को दिखाते हैं और हम जो भी वो उपाय बताते हैं वो सब करते हैं। परंतु तुरंत उसका लाभ न मिलने के कारण हम निराश हो जाते हैं, हम हताश हो जाते हैं, हम परेशान हो जाते हैं। तो इसका क्या कारण है कि हमें तुरंत लाभ नहीं मिल पाता है? चलिए मैं आपको बताती हूँ कि उपाय करने से क्या होता है। मान लीजिए कि ये पुण्य है और ये पाप है। तो जब हमारा पुण्य उदय होता है तो हमें खुशियां मिलती हैं और हमें सुख मिलता है। परंतु जब हमारा पाप उदय होता है, पाप बढ़ता है, तो उस टाइम पर हमें दुख मिलता है, परेशानियां मिलती हैं, विपत्तियां मिलती हैं। तो हम उस टाइम पर जब हम उपाय करते हैं उस ग्रह, किसी ग्रह से संबंधित, तो उससे जो है जो हमारा पुण्य है वो जो क्षीण हो गया है और पाप बढ़ गया है, जिसके प्रभाव से हमें दुख मिल रहा है। तो हमारा अच्छे कर्म करने की वजह से, दान पुण्य करने की वजह से और हमारे उपाय करने की वजह से पूर्ण वो जो हमारा क्षीण हुआ पुण्य है वो थोड़ा सा बढ़ जाता है। तो वो थोड़ा सा बढ़ने की वजह से जो हमारा समय है खराब, वो आसानी से निकल जाता है, क्योंकि जो हमारा पाप उदय है वो थोड़ा सा क्षीण होने लगता है, जिससे कि उस समय का हमें दुख का इतना एहसास नहीं होता है और वो आसानी से जो समय है वो निकल जाता है, कट जाता है। मान लीजिए कि आपके घर में कोई नाराज है, तो आप उसे रोज मनाएंगे, उससे विनती करेंगे कि मुझे माफ कर दो और अपनी गलती के लिए आप माफी मांगेंगे। तो वो और नाराज तो नहीं होगा, किसी न किसी दिन वो मान सकता है, आपसे खुश हो सकता है, आपको माफ कर सकता है। पर और यही बात जो है वो ग्रहों पर लागू होती है। जब आप किसी ग्रह का उपाय करते हैं तो कभी ना कभी आपको उसका शुभ प्रभाव जो है वो मिल सकता है या मिलता है। तो आप जो मैं आपको बता रही थी कि आपका जो पुण्य है जब वो क्षीण हो जाता है और पाप बढ़ जाता है, उस टाइम पर आपको परेशानियां और दुख मिलता है। तो वो जब आपका पाप क्षीण होने लगता है और पुण्य बढ़ने लगता है आपके दान पुण्य से, तो आपका जो भी समय है वो आसानी से गुजर जाता है और दुख का समय निकल जाता है, जिसका आपको इतना पता नहीं चलता है। मैं आपको एक उदाहरण देकर समझाती हूँ। मान लीजिए हमारी कुंडली में ऐसा कोई योग है, किसी की कुंडली में कि बहुत बड़ी दुर्घटना होने का योग है, परंतु उपाय करने से या फिर हमारे अच्छे कर्म करने से, हमारे अच्छे आचरण की वजह से वो जो हमारा बुरा योग था, बड़ी दुर्घटना होने का, वो छोटी सी चोट लगकर भी रह जाता है। कई बार ऐसा भी होता है। और मैं एक और उदाहरण आपको देती हूँ कि मान लीजिए किसी व्यक्ति के जेल जाने का योग है। तो मान लीजिए उसको 7 साल की सजा हो गई, जेल जाना ही है उसको। तो उसको अगर वो उसके घर वाले कोई उपाय करते हैं ग्रह से संबंधित या पुण्य इत्यादि करते हैं, दान पुण्य करते हैं, तो उसके प्रभाव से जो 7 साल की जेल थी वो 5 साल की जेल में बदल सकती है। परंतु ऐसा नहीं हो सकता है कभी भी कि वो जेल जाना ही ना पड़े। जो हमारे कर्म है वो तो हमें भोगने ही पड़ेंगे, चाहे वो हम कैसे भी भोगें, खुश होकर भोगें या दुखी होकर भोगें। कम या ज्यादा हम कर सकते हैं अपने अच्छे आचरण और अच्छे जो भी हम उपाय करते हैं, दान पुण्य करते हैं, अच्छे कर्मों से हम उसको कम या ज्यादा कर सकते हैं, परंतु पूरी तरह से काट नहीं सकते हैं। वो जो तुलसीदास जी हैं, उन्होंने भी कहा है कि कर्म प्रधान विश्व रचि राखा, जो जस करई सो तस फल चाखा।
इसका मतलब है जो भी हम कर्म करेंगे उसका फल तो हमें भोगना ही है, कम या ज्यादा। अगर उसको हम काट सकते होते तो आप देखिए कि रामायण में जो गुरु वशिष्ठ हैं, क्या वो तो महाज्ञानी ऋषि थे, तो क्या उन्हें नहीं पता था कि कोई ग्रह से संबंधित उपाय करा दिया जाए तो रामचंद्र जी का जो वनवास है वो रुकवा सकते थे? परंतु ऐसा नहीं है। राम जी ने भी दुख देखे, भगवान ने भी दुख देखे, कृष्ण जी ने भी दुख देखे, तो आप और हम तो हैं क्या चीज। तो इसीलिए जो हमारे कर्म है वो तो हमें भोगने ही पड़ेंगे। जो जेल जाने का योग है वो जाना ही पड़ेगा, पर कम या ज्यादा हम अपने कर्मों के द्वारा उसे कर सकते हैं। तो आप ये जो मैं आपको बता रही हूँ कि आप उपाय करिए, और उपाय जो है वो निस्वार्थ होकर अगर करें तो उसका फल कुछ और होता है, और लालच से करें तो उसका फल कुछ और होता है। अगर मान लीजिए आप लालच से कर रहे हैं कि हम ये करेंगे तो हमें ये मिल जाएगा जल्दी, और जल्दी फल मिल जाए, इस आप इच्छा से करेंगे तो उसका कोई फायदा नहीं है, आपको इतना लाभ उसका नहीं मिल पाएगा। तो आप निस्वार्थ होकर जो भी आप कर्म करें, अच्छा उपाय करें, दान करें, वो निस्वार्थ होकर करें, क्योंकि लालच से तो सौदे किए जाते हैं, उपाय नहीं किए जाते हैं। तो अगर आप पैसे से नहीं कर सकते हैं, धन से नहीं कर सकते हैं, तो आप श्रम दान तो कर ही सकते हैं। आप किसी भूखे को भोजन करा सकते हैं। अगर आप ये भी करने में समर्थ ना हो तो आप किसी प्यासे को तो पानी पिला ही सकते हैं। तो आप निस्वार्थ भाव से कर्म करें और आप फल की चिंता ना करें। परमपिता परमात्मा ही जानते हैं कि फल कब मिलेगा। आपने सुनी होगी, एक कहानी है जो कि महाभारत से जुड़ी हुई है। एक बार की बात है कि धृतराष्ट्र ने श्री कृष्ण जी से पूछा कि हे माधव, मैंने अपने पिछले 100 जन्म जो है वो देख लिए हैं, मैंने कोई भी पाप जो है नहीं ऐसा किया है जिससे मैं अंधा बनूं, तो मैं अंधा क्यों बना? तो श्री कृष्ण जी ने कहा कि आप अपना 101वां जन्म जो है वो देखो। तो उसके प्रभाव से आप आज अंधे बने। तो हमें नहीं पता है कि हमें कब कौन से जन्म में इसका पुण्य फल मिलेगा। ये तो परमपिता परमात्मा ही जानते हैं कि इस जन्म में मिलेगा, आने वाले टाइम में मिलेगा, या अगले जन्म में मिलेगा। तो कई बार ऐसा होता है कि बहुत सारे लोगों को कुछ भी पुण्य ना करने की वजह से भी वो कुछ नहीं कर रहे होते हैं, फिर भी उनका अच्छा टाइम होता है, और कई अच्छा कर रहे होते हैं फिर भी उनका खराब टाइम चल रहा होता है। तो ये सब संचित कर्म होते हैं जो हम पिछले जन्म से लेकर आए होते हैं। तो आप सोचिए कि हम इस जन्म में जो पिछले जन्म में करके आए हैं वो इस जन्म में भोग रहे हैं, और इस जन्म में जो करेंगे वो अगले जन्म में भोगेंगे। तो इसीलिए उपाय से लाभ तो जरूर मिलता है, परंतु वो दिखाई नहीं देता है। तो आप उपाय जो है निरंतर करते रहें। आप सुख में भी भगवान का सिमरन जो है वो करते रहें, दान पुण्य करते रहें, जिससे कि दुख ना आए, और आए तो वो आसानी से निकल जाए, गुजर जाए, जिसका आपको इतना पता ना चल सके। तो मैं उम्मीद करती हूँ कि आज की मेरी वीडियो आपको पसंद आएगी, और आपको जो भी उपायों से जुड़ी हुई आपके प्रश्न थे वो आज आपको समझ आ गए होंगे कि उपाय करने से क्या होता है। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो और आप इससे लाभान्वित हुए हो तो प्लीज इसको शेयर कर दें, लाइक कर दें और कमेंट कर दें। अगली बार मैं जल्दी मुलाकात करती हूँ और एक नए विषय पर बात करती हूँ। तब तक के लिए जय सिया राम।